नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑन टू और अपॉन का प्रयोग पढ़ा था। आज हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। याद रहे आप लोगों को, जब मतलब अंदर हो और रुकी हुई दशा में हो और बहुत सी कंडीशंस के लिए प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है। ऑन का प्रयोग ऊपर हो और स्थिर दशा में हो, और बहुत से रूल्स हमने ऑन के प्रयोग पर बनाए थे। अब हम लोग प्रीपोजिशन एट को देखेंगे। देखें, सामान्य तौर से देखें, एट का प्रयोग सामान्य तौर से किसी अस्थायी कार्य के लिए किया जाता है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो मतलब वर्तमान समय में चल रहा है, ठीक है ना, या थोड़े समय के लिए कोई कार्य चल रहा है, टेम्पोररी एक्शन है, उसको शो करने के लिए प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। जैसे देखेंगे, दे आर एट प्ले, देखिए ये है एट, ठीक है, वे खेल पर हैं, वाक्य बता रहा है। हालांकि एट का भी अर्थ अधिकतर पर होता है, लेकिन क्लियर आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। दे आर एट प्ले, वे खेल पर हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, दे आर प्लेइंग नाउ, वे अभी खेल रहे हैं, मतलब अस्थायी कार्य उनका खेलने का जारी है। सी इज एट डांस, वह डांस पर है। ये क्या वाक्य बताता है? ये वाक्य बताता है सी इज डांसिंग नाउ, वह इतने समय क्या कर रही है, डांस कर रही है। अब अगले अगले हम रूल को देखेंगे, हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और बहुत से वाक्य आप अपने आप से भी बना सकते हैं। दे आर एट डांस, दे आर, कोई भी आप वर्ब का प्रयोग करके ऐसा बना सकते हैं जो है। अब देखें, डान, डान माने क्या होता है, उषा काल, डेब्रेक सूर्योदय, नून दोपहर, डस्क गोधूलि, सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, नाइट रात, मिडनाइट मध्यरात, आफ्टरनून दोपहर के पहले भी सामान्य तौर से प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी मिडनाइट और नाइट के पहले इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर इनके पहले अधिकतर दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट एट का प्रयोग किया, नाइट मिडनाइट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो सामान्य तौर से वहां पर आप एट का ही प्रयोग करेंगे। याद कर लीजिए इनको, हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको देख रहे हैं। हम देखेंगे एट के इस नियम को। जैसे हम कहें दे came at dawn, देखिए DAWN, इसके पहले आपने किसका प्रयोग किया, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। वी enjoyed ourselves at नून, देखें यहां पर दोपहर के लिए किसका प्रयोग किया गया, एट का प्रयोग किया गया। मेनी लेबोरियस स्टूडेंट्स लेबोरियस, कहीं कहीं ओ भी लिखा मिलता, यू नहीं लिखा मिलता, स्टूडेंट्स रीड एट नाइट, बहुत से परिश्रमी लड़के रात में पढ़ते हैं। अगले वाक्य को देखेंगे, द सनसेट्स एट The sun sets at, इसको ना लिखे, थोड़ा सेंटेंस पटा बन रहा है, दूसरे बार देखे बनाएंगे इसको, जो है द सन appears
at daybreak. The sun appears at daybreak. अगले वाक्य को देखेंगे, she met him suddenly. सी चाहे यहां सी सडनली मेट हिम यहां कर दीजिए, सी मेट हिम एट मिडनाइट। देखें आप लोग, ये देखते जाएं कि यहां पर इनके पहले हम सामान्य तौर से दा का प्रयोग नहीं कर रहे। देखें एट का प्रयोग यहां पर किया गया, ठीक है ना। नून के पहले यहां देखेंगे हम लोग जो है नाइट के पहले भी एट का प्रयोग यहां पर किया गया। यहां पर देखें डेब्रेक के पहले एट का प्रयोग किया गया और मिडनाइट के पहले यहां पर एट का प्रयोग किया गया। याद कर लीजिए इन शब्दों को कि मतलब इन शब्दों के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी दा आ जाता है कुछ शब्दों के पहले, जैसे इन द नाइट होता है, इन द मिडनाइट होता है कभी कभी, तो वहां पर दा का प्रयोग किया जाएगा, तभी मतलब आप उसको करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखें एक और हम तीसरे रूल की तरफ चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे कीमत, दर और चाल। कीमत, दर और चाल को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे, जैसे देखें जैसे कहें हम जो है मिल्क सेल्स at 60 milk sells at 60 rupee per liter. Milk sells at 60 rupee per liter, मतलब दूध जो है 40 रुपए लीटर बिकता है। आगे देखेंगे दूसरे उसको देखेंगे, जैसे हम कहें सी बात दिस बुक एट 60 रूपी। उसने यह किताब 60 रुपए में खरीदी। आगे देखेंगे जो है माई कार रन्स एट 100 किलोमीटर। My car runs at 100 किलोमीटर an hour। आप देख सकते हैं कि यहां पर दर कीमत के लिए देखें, यहां पर ये देखें कीमत के लिए बोध बता रहा है, दर का बोध हो रहा है, और चाल को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। एक और अगला नियम हम देखेंगे, कभी कभी कुछ विशेषण के बाद मतलब एडजेक्टिव्स के बाद दक्षता या कमी, मतलब किसी चीज में अच्छा या बुरा को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखें समझ लें आप लोग, बढ़िया सेंटेंसेज हैं। जैसे कहा जाए ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। देखें वह अंग्रेजी में अच्छा है, इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाया गया, एट। देखें एडजेक्टिव क्या है आपका, गुड। कैसा का प्रश्न करने पर आप सामान्य तौर से एडजेक्टिव को वो कर सकते हैं। देखिए गुड लिखे, यहां पर गुड लिख गया, तो ही इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है। अगले वाक्य को देखेंगे,
सीज बैड एट मैथमेटिक्स। वह गणित में कैसी है? बैड है, खराब है। वह गणित में खराब है। अगले वाक्य को देखेंगे। वी आर पुअर एट साइंस। हम विज्ञान में कैसे हैं? पुअर हैं, कमजोर हैं। कैसे हैं? खराब हैं। मतलब विज्ञान में कमी है हम लोगों की। मतलब हम लोगों को विज्ञान नहीं आती है। विज्ञान हम लोगों की खराब है। अच्छा या खराब, यहाँ खराब को भी आप लिख सकते हैं, जो है अच्छा खराब या बुरा का इंडिकेशन करने के लिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें आप लोग एक चीज और ध्यान रखें। रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सामान्य तौर से छोटे छोटे कस्बों, जो छोटे कस्बे हैं, उनमें गांवों, स्थानों, छोटे शहरों, बड़े शहरों के भागों में होने के लिए प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, वहां पर उसका नाम दिया होगा, ठीक है ना? वहां पर उसका नाम दिया होगा। जैसे हम देखेंगे, वी लिव एट बिंदकी। वी लिव एट बिंदकी। देखें आपको पता है बिंदकी क्या है? एक छोटा सा कस्बा है। इसमें रहने के लिए आप क्या लगाएंगे? एट। भूल कर भी यहां पर इनका प्रयोग आप ना करें। दूसरे वाक्य को देखेंगे। अब दूसरे वाक्य को देखेंगे। सी लिव्स एट, सी लिव्स एट, सी लिव्स एट, कोई गांव का नाम, तेंदुली लिख दीजिए। कोई गांव का नाम आप लिख सकते हैं। सी लिव्स एट तेंदुली। वह तेंदुली में रहती है। एट का प्रयोग आपने किया। तेंदुली एक गांव है, उसको शो करने के लिए एट का प्रयोग किया गया। एक चीज और ध्यान देंगे, छोटे शहरों, जैसे दे लिव एट फतेहपुर के पहले भी हम एट का प्रयोग करेंगे। इतना बड़ा शहर फतेहपुर नहीं है। दे लिव एट फतेहपुर। वे फतेहपुर में रहते हैं। फतेहपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, इसलिए इसके पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। और एक वाक्य को देखेंगे, किसे कहा जाए? आई लिव एट, आई लिव एट लाला की सराय। लाला की सराय, सराय। आई लिव एट लाला की सराय इन इलाहाबाद। देखें इसको। अब देखें, इलाहाबाद तो बड़ा शहर है। इलाहाबाद के पहले आपने इनका प्रयोग किया, लेकिन इलाहाबाद का एक मतलब, इलाहाबाद का एक स्थान है, एक भाग है, जिसको लाला की सराय नाम से जाना जाता है। इसको इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन। अब देखें हम लोग, इलाहाबाद एक बड़ा शहर है, जिसके पहले इनका प्रयोग हम लोगों ने यहां पर किया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, इलाहाबाद का एक हिस्सा या भाग कौन सा है? लाला की सराय, है ना? तो वहां पर रहने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एट का। याद रहे कि बड़े शहरों के छोटे भागों को व्यक्त करने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। अगले नियम को देखेंगे हम लोग। एट का प्रयोग उम्र अर्थात एज और एज के चरण, कोई एज का कोई मतलब कोई भाग हो, उसको शो करने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई ग्रैंडफादर, माई को ब्रैकेट में कर दीजिए, ग्रैंडफादर लिख लीजिए आप। ग्रैंडफादर डाइड एट दी
एज ऑफ 75। देखिए यहां पर एज को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। और देखेंगे सेंटेंस, आई गॉट गवर्नमेंट सर्विस एट 30। देखे यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि मैंने 30 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी पाई। यहां पर किसका प्रयोग किया गया? प्रीपोजिशन एट लगाया गया। और देखेंगे हम लोग, सी लेफ्ट दी कॉलेज एट 10। उसने 10 वर्ष में विद्यालय को छोड़ दिया। और थोड़ा ज्यादा लिख लीजिए, एट 18। उसने 10 वर्ष में 18 वर्ष, देखिए 18 वर्ष में विद्यालय को छोड़ दिया। अगले बात को देखेंगे, आई बिकेम ए लेक्चरर एट 30 लिख लीजिए। आई बिकेम ए लेक्चरर एट 30। मैं 31 वर्ष की उम्र में प्रवक्ता हो गया। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एज की कंडीशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब टूवर्ड्स की तरफ अर्थ में दिशा का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए लाफ हो गया, जैसे ग्राउल हो गया, रश हो गया, लुक हो गया, थ्रो हो गया, शूट हो गया। इनके साथ मतलब आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। एक चीज और, कुछ लोगों का मानना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, क्रियाओं के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी बात कंप्लीटली सही नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि अधिकतर मतलब ज्यादातर प्रयोग इनका वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस के साथ होता है। लेकिन आप देखें, रस आया, यहाँ पर रस आ गया, ठीक है, थ्रो आ गया, ये फिर कैसे है? यहां पर आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे, मतलब यहां पर थ्रो, रस, ये तो नहीं वर्ड्स ऑफ परसेप्शंस नहीं है, तो कैसे इनके साथ प्रयोग किया जाएगा? देखें ऐड लिखें, सी थ्रू, THREW, स्टोन्स, सी थ्री स्टोन्स एट द स्ट्रेंजर। उसने अजनबी की तरफ क्या फेंके? पत्थर फेंके। आगे वाक्य को देखेंगे, द एंग्री गर्ल रश एट द पुलिस स्टेशन। गुस्साई लड़की किस तरफ गई? किस तरफ दौड़ कर गई? पुलिस स्टेशन की तरफ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर एट का प्रयोग ऐसी कंडीशन के लिए किया जाता है। देखिए यहां पर एट लगाया गया, यहां पर भी एट लगाया गया। हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8। साथ में रहेगा। रूल नंबर 8 को हम लोग देखेंगे, सामान्य तौर से अपनी निश्चित लोकेशन बताने वाले शब्दों, मतलब ये तो दिए गए हैं कुछ शब्द, और बहुत से शब्द हो सकते हैं, उनके पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि यानी वह कमरे में किनारे की तरफ बैठा है। आप लोग एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि इन एक ब्रॉड रूप को इंडिकेट करता है। जो इन का प्रयोग है वह एक बड़े रूप को शो करता है, और एट जो है वह उसके एक अप्रोप्रिएट
प्लेस को इंडिकेट करता है। जैसे कहा जाए कि कमरे में किनारे लड़का बैठा हुआ है, तो कमरा जो है तो उसके लिए तो इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन जो किनारे की जो लोकेशन बता रहा है उसके लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कुछ शब्द भी हैं जिनके साथ ज्यादा मतलब चर्चित मतलब रिप्यूटेड वेल नोन वर्ड्स हैं जिनके पहले मतलब एट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे आप लोग, जैसे द क्रॉस रोड्स, चौराहे के पहले एट का प्रयोग होता है, आपने पढ़ा होगा। द ब्रिज, द स्टेशन, द स्टेशन, ठीक है, द एयरपोर्ट, द थिएटर, द बस स्टॉप, द प्लेटफॉर्म, एट ए पार्टी, बस डिपोट, ऑफिस। इसके साथ ही साथ रहने एवं काम करने वाले स्थानों, घर, लॉज, बैंक, फैक्ट्री आदि के लिए भी सामान्य तौर से एट का प्रयोग किया जाता है। हम इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, जैसे इनका बृहद तौर से प्रयोग किया जाता है तो पार्टिकुलर छोटे क्षेत्र को इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर रूम एक अच्छा एग्जाम्पल है, या मान लीजिए आप हाल का प्रयोग करें, वहां पर इन का प्रयोग करें, लेकिन हाल के लिए कोई अगर एट का प्रयोग कर रहा है तो वह हाल के एक लोकेशन को इंडिकेट करना चाहता है, वह हाल के एक स्थिति को बताना चाहता है। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। इनका एग्जाम्पल्स देना उचित नहीं है, आप लोग इनको बाई हार्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो डेली यूसेज में हम लोगों के प्रयोग होते हैं और कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा एक दो एग्जाम्पल्स इसके देखे लेते हैं, जो है एक दो एग्जाम्पल्स हम आप लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मतलब किसी बड़े स्थान के छोटे से लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, आपको बताया गया। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे लेते हैं इसके। ही वाज स्टेइंग एट शुक्ला होटल, वह शुक्ला होटल में रुका हुआ था। लोकेशन उसकी बता रही है कि वह कहां पर रुका हुआ था, शुक्ला होटल में, इसलिए इसके लिए प्रयोग किसका किया गया, एट का। आगे बात को देखेंगे। शी वर्क्स एट एसबीआई बैंक, वह एसबीआई बैंक में काम करती है। ये क्लियर उसकी लोकेशन बता रहा है कि एसबीआई बैंक में वो काम करती है, इसलिए मतलब इसके लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, एट का। आगे बात को देखेंगे। वी आर एट द क्रॉस रोड्स, हम लोगों को क्लियर बताया जा रहा है कि हमारी लोकेशन कहां पर है, हम लोग कहां पर हैं, चौराहे पर हैं। ऐसी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। तो यहां पर देखें एट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, वी आर एट द क्रॉस रोड्स। देखेंगे रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, निश्चित समय को बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखेंगे आप लोग, ऐड करके देखेंगे। जैसे ही केम टू मीट मी, ही केम टू मीट मी, टू मीट मी एट 11 AM। देखें, वह मुझसे 11 बजे सुबह मिलने के लिए आया। एक निश्चित मतलब मीट मी एट 11 AM, 11 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। यहां पर मतलब आप समझ लीजिए कि यानी समय को इंडिकेट करता है, जिसके लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर एक काम करें आप लोग, AM को छोटे से लिख दें, क्योंकि छोटे से ही लिखा मिलता है, ऐसे कर दीजिए। और हम एक दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। वी टेक फूड, वी टेक द फूड, वी टेक द फूड एट लंच टाइम। आपको पता है कि लंच टाइम एक समय होता है, छोटा सा समय का दौर मतलब जिसके लिए हम प्रीपोजिशन एम है, देखिए यहां पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में आया होगा। एक चीज और आपको पता है कि निश्चित समय के साथ साथ निश्चित स्थान के लिए भी एट का ही प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने अभी पिछले ही मतलब रूल्स में अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया था। रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। किसी की प्रार्थना एवं आदेश पर कार्य करने के लिए भी बहुत बार प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता हुआ देखा गया है।
देखेंगे आप लोग, एट योर कमांड आई विल डिवोट माई लाइफ, तुम्हारे आदेश से मैं अपने जीवन को जरूर समर्पित कर दूंगा। आगे बात को देखेंगे, द एंग्री मैन फॉरगेव हर एट माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट मतलब समझते हैं ना, मेरी प्रार्थना पर उस गुस्सैल व्यक्ति ने उसको माफ कर दिया। दोनों वाक्यों को समझ लीजिए। सामान्य तौर से प्रार्थना एवं आदेश का भाव व्यक्त, आदेश पर कार्य करने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट रूल की तरफ देखेंगे। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब ऐसा प्रयास जो अनसक्सेसफुल हो, असफल प्रयत्न को व्यक्त करने के लिए भी एट का प्रयोग पुस्तकों में देखने को मिलता है। देखें, जैसे ये वाक्य है, ही शॉट एट द बर्ड, इसका ये अर्थ हुआ कि यानी इसका ये अर्थ देंगे तो उसने बर्ड को मार डाला, बर्ड को, पक्षी को मार दिया। उस ही शॉट एट द बर्ड, उसने बर्ड की तरफ मतलब शॉट किया, वह मरी या नहीं मरी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन क्लियर तौर से आप ऐसा इसको कह दीजिए कि वह अपने प्रयत्न में असफल रहा। उसने जो बर्ड को मारने के लिए जो शॉट किया उसमें वह असफल रहा। दे शॉट एट द डियर, उन्होंने डियर समझते ना, हिरन, DEER लिखे, DER लिखा। दे शॉट एट द डियर, उन्होंने डियर को शॉट किया, मारने के लिए सोचा, मतलब मारा, लेकिन वो मार नहीं पाए, उनका प्रयत्न असफल रहा। एक चीज हम ध्यान देंगे, अगर एट को यहाँ पर हटा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि उन्होंने उसको शॉट कर दिया। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट प्रयोग है, इसको आप लोग लिखते चले। अब हम लोग अगले रूल को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार जो होता हो उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए और क्रम को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट ऑल टाइम्स, देखें फ्रीक्वेंसी बता रही कि हर एक समय, एट रेगुलर इंटरवल्स प्रत्येक नियमित इंटरवल्स के दौरान, एट पीरियोडिक इंटरवल्स के दौरान, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है इसके लिए प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया, ये वाक्य यहाँ पर एट आया, ये एट और ये एट। देखिए इसके बाद क्रम को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। जैसे एट द सेकंड अटेम्प्ट, देखें दूसरे अटेम्प्ट में ये एट आया, क्रम बता रहा है दूसरा अटेम्प्ट, ठीक है। एट फर्स्ट पहले उसमें, एट लास्ट अंत में। आप लोग इनको लिखते चले। इंपॉर्टेंट मतलब सेंटेंसेज या इंपॉर्टेंट यूसेज हैं जो मतलब अक्सर कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखें रूल नंबर 13 को देखेंगे। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको मतलब हमें याद करना भी थोड़ा उचित है हमारे हिसाब से। देखेंगे जैसे ये है, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द सेम टाइम, एट प्रेजेंट। ठीक है, इनको आप लोग लर्न कर लीजिए। लेकिन एक चीज हम ध्यान देंगे, हम बार बार आप लोगों से बता रहे हैं कि इनका प्रयोग आन हो, मतलब एट का प्रयोग चाहे आन हो चाहे इन हो, उसके एक निश्चित स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। हमें ध्यान देंगे जैसे एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर। अब कमरा है, कमरा के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन कमरे की अगर एक लोकेशन को अगर आप शो करेंगे, किनारे वाली कंडीशन को, तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। एट एक लोकेशन बताता है, संक्षिप्त छोटी सी लोकेशन बताता है। इन ब्रॉड, इन और आन की कंडीशन दूसरी है, उसमें छोटी सी लोकेशन बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट द डोर बताया जा रहा है कि दरवाजे पर। वैसे अब देखिए इसके बाद एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज जो है, पेज मान लीजिए कोई किताब है, किताब के ऊपर की तरफ बता दिया गया, तो मतलब एक लोकेशन एक बता दी गई पुस्तक की कि ऊपर की तरफ है, तो वहां पर उसके लिए प्रीपोजिशन कौन सा लगाया जाएगा, एट लगाया जाएगा। एट द एंड ऑफ द रोड, अब देखिए
रोड के किनारे की तरफ, रोड बिल्कुल बीच रोड में रहेंगे, यहाँ रोड के किनारे रहेंगे एलांग। लेकिन आप बता रहा है कि मतलब जो अगर ऐसे ऐसे सीधे सीधे जैसे रोड के किनारे अगर आप जा रहे हैं तो एलांग का प्रयोग करेंगे किनारे की तरफ। लेकिन ये लोकेशन एट बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब रोड के किनारे की तरफ बता रहा है कि लोकेशन जो है वह रोड के किनारे की तरफ है। आगे देखेंगे एट द एंट्रेंस, लोकेशन कहां पर है? एंट्रेंस, जहां पर प्रवेश किया जा रहा है वहां की लोकेशन है। तो याद रखें एट का प्रयोग लोकेशन बताने के लिए किया जाता है। वह आन के स्थान की लोकेशन भी हो सकता है और इनके स्थान की लोकेशन भी हो सकता है। हमारे हिसाब से आप लोगों की समझ में आया होगा। कुछ ये विशेष शब्द जो है इनको आप लोग लर्न भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और हम देख रहे हैं कुछ विशेष रूल्स। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन भी पुस्तकों में लिखे मिलते हैं, जैसे एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी जैसे शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में इन द कॉलेज भी लिखा मिलता है आपको, है ना, इन द स्कूल भी लिखा मिलता है, इन द यूनिवर्सिटी भी लिखा मिलता है। तो हमारे हिसाब से एट का प्रयोग जो यहाँ पर किया जाता है वह शायद उस विश्वविद्यालय की लोकेशन बताने के लिए हो। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल के किसी एक विशेष स्थान को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया हो। ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दें। वी आर एट स्कूल, जैसे सेंटेंस है वी आर एट स्कूल। अब देखें इसका हिंदी में तो अर्थ होगा हम विद्यालय पर हैं। तो एक तो लोकेशन ये हो गई कि एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक विद्यालय है जो लोकेशन इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि स्कूल जो है विद्यालय में होने के लिए तो वैसे ही लगाया जाएगा। विद्यालय का कोई एक स्पेसिफिक भाग होगा जहां पर कोई है तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जा रहा है। वही कंडीशन यूनिवर्सिटी के लिए है। देखिए यूनिवर्सिटी वही जैसे इसके लिए आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उसी प्रकार इसको भी आप समझें। एट का प्रयोग यूनिवर्सिटी के लिए शायद इसलिए किया गया हो वो विशेष लोकेशन बता रहा हो कि कोई यूनिवर्सिटी में है, या ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर किसी एक विशेष स्थान पर है जिसको वह एट के द्वारा लोकेशन प्रस्तुत करना चाहता है। जैसे ही इज इन द हॉल और ही इज एट द हॉल। अब देखें ही इज इन द हॉल का मतलब ये होगा कि वह हॉल के अंदर है, लेकिन ही इज एट द हॉल का अर्थ ये होगा कि वह हॉल के किसी एक स्थान पर है। मतलब इनसे छोटा स्थान, एक अप्रोप्रिएट, एक निश्चित स्थान पर उसकी लोकेशन है। हम लोग अगले रूल की तरफ देखेंगे। कभी कभी देखें एट का प्रयोग कुछ एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, एट बेड टाइम, एट दिस आवर। ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए भी प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। आप लोग इनको याद कर लीजिए। कंपटीशन परीक्षाओं में बहुधा हम लोगों को भ्रमित करने के लिए मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। और हम देखेंगे कुछ ऐसी स्थितियां हैं वहां पर होने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे जैसे एट लेजर, एट लेजर, एट वार, वी वेयर एट वार, ठीक है ना, वी वेयर एट पीस, वी वेयर एट ए गैलूप और फिनिश समथिंग एट ए सिटिंग। ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। को बताने के लिए ऐसे कर दीजिए, को बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग किया जाता है। लिखते जाएं और देख रहे हैं कुछ अगर रूल्स हैं तो हम आप लोगों को लिखा रहे हैं जो है। अब देखें हम लोग एक ऐसे थोड़ा इंग्लिश से लिखा हुआ है, आप लोग प्रयास करें, बता रहे हैं समझाने का।
समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिकेटिंग एन अटेम्प्ट, एक ऐसा प्रयत्न करने की तरफ संकेत किया जाए, टू गेट आर रीच समथिंग, कोई चीज पकड़ने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए, ऐसा प्रयत्न शो किया जाए जो किसी चीज को पकड़ने या वहां पहुंचने के लिए इंडिकेट किया जाए, लेकिन वह किस कंडीशन में हो, अनकंप्लीटेड और इम्परफेक्ट एक्शन, ऐसा करने के बावजूद भी वह ना तो उस चीज को पकड़ पाए, समझ रहे हैं, और ना तो जो मतलब कंप्लीट करना चाहता है कार्य, जो मतलब पहुंचना चाहता है जहां पर, ना उसको वह प्राप्त कर पाए, ना पहुंच पाए। ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हमने कुछ पॉइंट इसका एक पिछले नियम में बता दिया था, देखेंगे कैसे। जैसे कहा जाए, दैट ड्राइविंग मैन हैड टू क्लच एट द ओर, एक आदमी जो है वह डूब रहा है। दैट ड्राइविंग मैन, वह डूबता हुआ आदमी, हैड टू क्लच एट द ओर, वह क्या है, पतवार को पकड़ने का प्रयास करता है, पकड़ना चाहता है, लेकिन ये आपका बता रहा है, यानी वो प्रयत्न तो कर रहा है, अटेम्प्ट तो वो कर रहा है, लेकिन अटेम्प्ट कैसा है आपका, वो अनकंप्लीटेड है और इम्परफेक्ट एक्शन है, मतलब वो उसका यह प्रयत्न कामयाब संभवतः नहीं हो पा रहा है और वह अनकंप्लीटेड कंडीशन में है। दूसरे वाक्य को देखेंगे, वी हैड टू गेस एट द मीनिंग, वी हैड टू गेस एट द मीनिंग, हमें मीनिंग को गेस करना पड़ता था, हमने मीनिंग का गेस किया। देखें एक चीज समझ लीजिए, गेस हमने किया, बात समझते हैं, लेकिन देखें हमने प्रयास किया उस मीनिंग को की मतलब वास्तविकता, उस मीनिंग की कंडीशन को समझने का, लेकिन हकीकत क्या कंडीशन वहां पर अप्लाई हुई कि वो अनकंप्लीटेड कंडीशन में रहे, हमारा वो कार्य मीनिंग को वास्तविक कंडीशन में प्राप्त करने का कार्य जो है इम्परफेक्ट रहा, वह पूरा नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता। जैसे देखें यहां पर गेस के बाद एट लगाया गया, हमारे हिसाब से आप लोगों की समझ में आया होगा। कुछ और हम देखते हैं रूल्स अगर इसमें बचे हुए हैं। देखें सामान्य तौर से टेबल और डेस्क में बैठने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। बहुत पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि टेबल और डेस्क में बैठने के लिए भी एट लगा मिलता, पुस्तकों में दिखाई देता है। हो सकता है कोई आन लगाए, लेकिन हमने भैया एट पढ़ा है तो हम एट ही आपको बताएंगे, ठीक है ना। हालांकि वहां पर भी लोकेशन हो सकती है, कोई ये इंडिकेट करे कि मतलब टेबल के किनारे की तरफ बैठा है, तो लोकेशन जब मतलब ऑन हो या इन, उसकी जब संक्षिप्त लोकेशन, निश्चित लोकेशन की बात जब की जाती है तो वहां पर प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। हो सकता है ऐसी कंडीशन के लिए ही यहाँ पर प्रयोग किया गया हो, लेकिन हमने एट को ही पढ़ा, इसलिए हम एट को ही आपको बता रहे हैं। ही इज सिटिंग एट ए टेबल, देखें वह टेबल में बैठा है। हो सकता है अगर मान लीजिए दो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब स्थिर, मतलब निश्चित स्थान को दर्शाता है, टेबल के किनारे की तरफ है, वह भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमने यही पढ़ा है एट ए टेबल ही आप लोग लगाएं। अगले वाक्य को देखें, शी वाज सिटिंग एट डेस्क, शी वाज सिटिंग एट डेस्क, डेस्क के पहले भी हमने एट पढ़ा है, एट ए डेस्क लगा दीजिए। आप लोग भी एट का प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेषण हैं जिनके बाद अधिकतर एट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आप ऐसा भी वाक्यों में देख सकते हैं कि अन्य प्रीपोजिशंस भी उसके साथ प्रयोग किए गए हैं, लेकिन विभिन्न मतलब कंडीशंस में उनका एप्लीकेशन वहां पर किया गया है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जैसे एघास्ट, अलार्म्ड, अमेज्ड, एम्यूज्ड, एंग्री, एनोएड, appalled, astonished, bewildered, disappointed, embarrassed, furious, impatient, indignant, irritated, pleased, surprised, unhappy, upset। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं
जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। बहुत से आप इसमें ऐसे विशेषण भी देख सकते हैं कि एट के अतिरिक्त भी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो कंडीशन विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकतर इनके बाद प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग रूल नंबर 19 की तरफ, जिसमें कुछ विशेष वर्ब्स हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग किया जाता है। देखें, जैसे गेप के बाद एट लगता है, गेज के बाद एट लगता है, ग्लांस, ग्लांस देखें, ग्लांस के बाद ग्लेयर, लुक, स्टेयर, बार्क, स्क्रीम, साउट, स्नैप, स्वीयर, एल, बीम, फ्रॉन, ग्रिन, स्काउल, स्माइल, स्नीयर, वेव, विंक, एम, क्लच, ग्रैब, ग्रास्प, गेस, शूट, स्नैच, स्ट्राइक, थ्रो, डैब, देखिए यहां पर डैब, ना, हैक, निबल, पिक, पोक, टीयर, वर्क, एक्सक्लेम, मार्वेल, रेल, रेव, स्काफ, शडर, स्माइल, वेंडर, स्नीयर। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। इनको याद करके आप लोग मतलब विशिष्ट प्रतिभा के धनी हो सकते हैं। कारण ये है कि यानी अधिकतर इन क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 20 को। कभी कभी जब एट का प्रयोग किसी इमारत के पहले आए, ठीक है ना, कभी कभी एट का प्रयोग किसी इमारत के पहले आता है, किसी बिल्डिंग के पहले आता है, तो वहां पर कोई एक्टिविटी का होना पाया जा सकता है। हर एक सेंटेंसेज में नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखेंगे हम लोग कैसे। दे आर एट द सिनेमा। देखिए सिनेमा पहले किसका प्रयोग किया गया, एट का। इसका मतलब वे सिनेमा घर में है, सिनेमा में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस एक्टिविटी को ये शो करता है, ये शो करता है कि दे वॉच फिल्म, वे फिल्म देखते होंगे, वे फिल्म देख रहे होंगे, वे फिल्म देख रहे हैं, ठीक है ना। सी वाज एट द शुक्ला होटल, वह शुक्ला होटल पर थी। इसका मतलब क्या हुआ, शायद इसका अर्थ हो सकता है सी वाज स्टेइंग देयर, या हो सकता है सी वाज टेकिंग द फूड देयर। इस प्रकार के वाक्य भी मतलब बनाए जा सकते हैं। इस नियम को बढ़िया रूल है, इसको आप लोग लिख लीजिए। हम लोग और देखेंगे एक रूल, रूल नंबर 21 देखेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साध कर कोई चीज फेंकी जाए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर, ठीक है ना, निशाना साध कर अगर कोई चीज फेंकी जाती है, कोई वस्तु फेंकी जाती है, तो ऐसी अवस्था के लिए भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साध कर अगर छोड़ी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। देखें, हम दो एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। देखें, यू शॉट एन एरो एट द बर्ड, तुमने मतलब एक तीर किसको मारा, पक्षी को मारा। यू शॉट एन एरो एट द बर्ड, ठीक है। लेकिन आगे आके देखें, दे थ्री स्टोन्स एट द बिगर, उन लोगों ने भिखारी के ऊपर क्या फेंके, पत्थर फेंकी। लेकिन एक चीज आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा ये मतलब ये सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस जो हो गया वो थोड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस हो गया, रहस्यात्मक। क्यों रहस्यात्मक हो गया, ये वाक्य ये बताता है कि उन्होंने तुमने एरो से पक्षी को तो मारा, लेकिन तुम वास्तव में पक्षी को मार नहीं पाए।
इससे असफल एक्शन का बोध होता है, क्योंकि अगर तुमने उसको मार दिया तो फिर यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यू शॉट एन एरो द बर्ड, समझ हमारी बात जो है। अगर एट लगाया गया है तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, निशाना साधने के लेवल से उसका प्रयोग किया गया है। एक चीज हम लोग सदैव याद रखें कि हम एट के प्रयोग पर कुछ विशिष्ट ध्यान दें कि निश्चित स्थान के पहले, ठीक है ना, निश्चित लोकेशन के पहले, शॉर्ट लोकेशन के लिए ऐड का प्रयोग किया जाएगा, निश्चित समय के लिए ऐड का प्रयोग किया जाएगा। इन चीज को हम जरूर से जरूर याद रखें। कहीं पर मतलब कोई कहता है आन लगाएं या ऐट लगाएं, अगर लोकेशन का भाव व्यक्त होता है, एक निश्चित लोकेशन दी जा रही है, तो वहां पर आप ऐट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इन वाले एक बड़े स्पेस में भी आप ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह कमरे में किनारे की तरफ बैठा है, तो ही सिटिंग, ही ऐसे करके बना सकते हैं आप जो है, ही सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, ऐसे करके आप बना सकते हैं। पुस्तकों में इन द कॉर्नर का भी लेख मिल जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में वहां पर केवल कमरे का बोध होता है, एक विशेष स्थान का नहीं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि यह बनाया गया ऐट का प्रयोग जो आप लोगों को जो बताया गया है, यह बहुत लेंदी लेवल से है, बहुत विस्तृत तौर से पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों को उचित समझ में आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।